नमस्कार दोस्तों, एनसीसी सी सर्टिफिकेट की परीक्षा दिखाने के बाद आज हम आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट की परीक्षा दिखाने के लिए लाए हैं। अब हालात बहुत बदल चुके हैं, नए सिस्टम से ये परीक्षाएं होती हैं। विद्यार्थी ओएमआर शीट पर अपना आंसर लिखते हैं। दोस्तों, कैंट स्थित लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर आर्मी पब्लिक स्कूल में 67 यूपी बटालियन एनसीसी के कैडेट्स परीक्षा देने के लिए आए हैं। सघन तलाशी लेने के बाद इनको अंदर भेजा गया। दोस्तों, बटालियन के सीईओ कर्नल पुनीत श्रीवास्तव की देखरेख में यह परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। पीआई स्टाफ और बाकी लोग यहां पर मौजूद हैं, जिनको सील बंद लिफाफे भेजे गए हैं। दोस्तों, 12 कक्षाओं में इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था की गई है, बॉयज के लिए अलग व्यवस्था की गई है। सर्विलांस बहुत तेज है, यानी कि कड़ी निगरानी में यह परीक्षा आयोजित हो रही है। इससे पहले ये एनसीसी कैडेट्स अपनी फिजिकल परीक्षा, ड्रिल इत्यादि वो परीक्षाएं दे चुके हैं। और ए सर्टिफिकेट में कक्षा 9 से 10वीं तक के 13 स्कूलों के बच्चे यहां पर भाग ले रहे हैं। और किस तरीके से यह परीक्षा आयोजित की गई, क्या सर्विलांस है, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हैं, इसको लेकर हम सीईओ कर्नल पुनीत श्रीवास्तव जी से बातचीत करेंगे। कभी आपने पुराने समय में भी परीक्षा देखी होगी, आज हम आपको नई जो परीक्षा की जो विधि है, जो तरीका है, वो दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। ये इनसाइड इन होम की तस्वीरें हैं जो आपको अक्सर देखने को नहीं मिलती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, किस निगरानी के साथ ये छात्र एनसीसी की परीक्षा दे रहे हैं। लिखित परीक्षा के बाद इनको ए सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, जो इनके जीवन में बहुत ही अहम योगदान निभाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल में 67 बटालियन ए सर्टिफिकेट की परीक्षा देने के लिए कैडेट्स आए हुए हैं। किस तरीके से सर ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, सर्विलांस की क्या क्या व्यवस्था है और क्या कुछ नया है? सबसे पहले तो जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो है हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं एनसीसी का। और ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम बेसिकली 8th 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं वो एनरोल होते हैं ए सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें से सेकेंड ईयर में कैंप करने के बाद में मैंडेटरी एक सीएटीसी करने के बाद ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो बच्चों ने इसको 2 भाग में किया जाता है। प्रैक्टिकल जो है हमारे यूनिट में ही एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा कंडक्ट होता है, जिसमें बच्चों का ड्रिल, हथियार की हैंडलिंग, कॉम्पस की समझ, मैप की समझ और इसी तरह से कुछ और बैटल ड्रिल और फील्ड क्राफ्ट के टेस्ट होते हैं, जिन्हें कल अच्छे से निभा लिया गया है। और आज यहाँ इस सेंटर में करीब 366 बच्चे मौजूद हैं, जिसमें करीब 90 लड़कियाँ हैं। ये आज यहाँ एग्ज़ाम के लिए आए हैं। इस एग्ज़ाम बेसिकली ये सेकेंड ईयर में होता है और इन पूरे 2 साल में इनकी क्लासेस चलती हैं। तो हमारे पास जो मौजूद पीआई होते हैं, जैसे मेरे पास करीब 20 पीआई स्टाफ है, ये सभी इंस्ट्रक्टर हैं और गार्ड रेजिमेंट से आए हुए हैं इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे। ये इन कॉलेज और स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को हफ्ते में 2 दिन या कई कई जगह पर हफ्ते में 3 दिन इनकी क्लासेस करवाते हैं। क्लासेस के बाद एक इंटरनल प्रोसीजर है हमारा, जिससे हम बच्चों को एमसीक्यू बेस्ड, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। और कुछ इसमें एक और भी बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, वो है इसमें एएनओ सब्जेक्ट्स का, जिसमें हमारे जो एसोसिएट नोडल ऑफिसर्स होते हैं, एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, ये अपने पोर्शन की क्लासेस कवर करते हैं, जैसे लीडरशिप, मोटिवेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, इन सब की क्लासेस हमारे एएनओस कवर करते हैं, जनरल नॉलेज। तो ये मिला जुला के पेपर बनता है। पेपर भी सेंट्रली एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा बनाया जाता है। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि इसको कैसे सील को खोला गया है और उसको सामने ही बच्चों के सामने उसका सिग्नेचर लिया गया है। और ये बहुत ही क्लीन प्रोसीजर है और हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि इसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से कराया जाए एग्ज़ाम, जिससे बच्चे डिसिप्लिन तरीके से एग्ज़ाम दे सकें और अपनी तैयारी को पूर्णतया पेपर पर भी दिखा सकें। तो अभी एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। अभी जस्ट 10:30 को ये एग्ज़ाम, अभी 2 मिनट रह रहा है। इनफैक्ट 10:30 को बच्चे लिखना शुरू करेंगे, तो क्लासरूम का भी एक जायज़ा ले लेंगे। सर कितनी देर का ये एग्जाम है और रिजल्ट कब आएगा इसका? इसका रिज़ल्ट अभी ये कोशिश होती है कि इसका रिज़ल्ट विद इन 1 मंथ कंपाइल हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग को इसका प्रोसीजर है सिग्नेचर्स का और उसके बाद सर्टिफिकेट इशू का। तो इस बार कोशिश ये है कि 45 डेज़ के अंदर फ्रॉम टुडे ये रिज़ल्ट कंपाइल होकर बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जा सके, जिससे बच्चे आने वाले समय में इस सर्टिफिकेट को यूज़ करके बी सर्टिफिकेट में अपना एडमिशन पा सकें। और भी सुविधाएं हैं जो बच्चे
बाहर के स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ पर भी अगर पीछे एनसीसी किया हुआ है तो बाकी स्कूल भी प्रायोरिटी देते हैं कि एक एनसीसी का कैडेट है जिसने ट्रेनिंग कर रखी है, तो उसमें भी उसको थोड़ी लेवरेज मिलती है अच्छे स्कूलों में एडमिशन लेने में भी। तो कोशिश है कि 45 दिन के अंदर ये सब प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे कर्नल पुनीत श्रीवास्तव जो सीओ हैं 67 यूपी बटालियन एनसीसी के, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ए सर्टिफिकेट की परीक्षा आज यहां संपन्न हो रही है। दोस्तों एनसीसी ए सर्टिफिकेट परीक्षा में सूबेदार मेजर रंजीत कुमार, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार जितेंद्र गुप्ता, ट्रेनिंग एनसीओ सीएचएम आनंद कुमार, हवलदार आनंद प्रताप मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात दिखे। इसी के साथ परीक्षा को सफल बनाने के लिए पीआई स्टाफ, सिविल स्टाफ और कॉलेज स्टाफ ने भी कड़ी मेहनत की है। दोस्तों यूपी एनसीसी के एडीजी मेजर जनरल विक्रम कुमार और लखनऊ एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा ने एनसीसी कैडेट्स को परीक्षा की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से, किस कड़ी निगरानी से सर्विलांस के तहत ये परीक्षा आयोजित होती है और उसके बाद ये छात्र अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल।